मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। और इसके साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे सभी दोस्तों को आज मैं लेके आई हूँ परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक ऐसा चमत्कारिक लाभ जिसे कर लेने मात्र से आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा। दोस्तों, जैसे ही परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिवलिंग के पास जाकर या भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर इन 3 तालियों का चमत्कारिक उपाय बताया, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो गई मन में। और मेरे मन में भी ये भाव आया क्यों ना आप सभी दर्शकों को इसका लाभ कराया जाए। मात्र आपको 3 तालियां ही बजानी है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में और आपको इसका चमत्कारिक लाभ देखना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ताली बजाने का प्रावधान हमारी प्राचीन परंपरा से ही चला आ रहा है। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हम लोग ताली बजाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों के ज़माने से हम लोग ताली बजाते आ रहे हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग ताली जो बजाते हैं पूजा में या किसी अच्छे कार्य में बजाते हैं तो क्यों बजाते हैं? आखिर हर किसी को तर्क करना चाहिए। जो भी व्यक्ति तर्क करता है वह अपने जीवन में अवश्य लक्ष्य को पाता है, क्योंकि तर्क करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होता है। दोस्तों, यदि आप लोग भी तर्क करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको कभी भी अपने तर्क से शर्माना नहीं है, अपने तर्क से ये पीछे नहीं हटना है। और इसके साथ ही आज मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगी, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको भगवान भोलेनाथ की इस शिवलिंग का यह चमत्कारिक उपाय जो देखना है। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर यदि नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप भोलेनाथ से थोड़ा भी प्यार करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग 2 मिनट के लिए रोज़ाना ताली बजाते हैं तो इससे हमारे शरीर में स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या चल रही है उससे हमें निजात मिलता है। दोस्तों, आप इसका लाइव एग्जाम्पल देख सकते हो। जो आज वैज्ञानिक बता रहे हैं वो हमारे ऋषि मुनि काफ़ी हजार वर्षों पूर्व कराते हैं और बता चुके हैं। एक्यूप्रेशर के अनुसार हमारे हाथ की हथेलियों में शरीर के अंग एवं प्रत्यंग के दबाव बिंदु होते हैं। जैसे ही हम लोग अपने हाथों की हथेली को प्रेस करते हैं उसी समय हमारे शरीर में ये हथेलियों को प्रेस करने के दौरान हमारे शरीर में खून और ऑक्सीजन का प्रभाव होने लगता है और हमारे शरीर में जो भी रोग संबंधी समस्या होती है या जकड़न संबंधी कोई समस्या होती है उससे हमें काफ़ी हद तक आराम मिलती है। धीरे धीरे हम उस समस्या से निजात पाने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं एडवाइस देना चाहूँगी, हम लोगों को 2 मिनट का डेली समय निकालना चाहिए और अपने हाथों से तालियों को बजाना चाहिए, क्योंकि ताली बजाने से हमें 2 तरीके के लाभ होते हैं। भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी हम लोग सुखमय बना सकते हैं और रोग मुक्त कर सकते हैं। ताली बजाने से सभी बिंदुओं पर प्रेशर पड़ता है। इससे हमें मानसिक रोग या नसों से संबंधित जो भी समस्या होती है उससे हमें निजात मिलता है। तो आइए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं बात करती हूँ कि परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आखिर 3 ताली भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बजाने का क्या प्रावधान बताया है। दोस्तों, मैं बता दूं, सबसे पहले जो ये 3 ताली हैं रावण ने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बजाई थी, तो आप उसका खुद ही एग्जाम्पल देख सकते हो कि वह लंकापति रावण बन गया था, क्योंकि उसे भगवान भोलेनाथ का वरदान मिल गया था। भगवान भोलेनाथ ने उसे अपनी सोने की लंका जो कि दान में दी थी, आप सभी लोग ये जानते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पहली ताली बजाने का क्या प्रावधान बताया है। दोस्तों, जैसे ही भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हम पहली ताली बजाते हैं तो मानो भगवान भोलेनाथ की वहाँ उपस्थिति हो गई है। और दूसरी ताली बजाने का प्रावधान जो है, यदि हम लोग भूल से भी भगवान भोलेनाथ से कुछ मांगना भूल जाएं तो भगवान भोलेनाथ सदैव ही हमारे घर का भंडार भरे रखते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि लास्ट और तीसरी ताली बजाने का क्या प्रावधान है। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि यदि हम लोग भगवान भोलेनाथ में आखिरी की तीसरी ताली जब बजाते हैं तो हमें मानो भगवान भोलेनाथ की शरणागत प्राप्त हो गई है, भगवान भोलेनाथ के चरणों की हम लोगों को भक्ति मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर ये 3 तालियां बजाते हैं तो भगवान भोलेनाथ इससे ही प्रसन्न
होकर हमें मनवांछित फल देते हैं और जो हम लोगों ने कभी जन्मों में नहीं सोचा होगा वो मिलता है। दोस्तों, आप लोगों को मैं ये उपाय इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे खुद ही ये उपाय बहुत ही अच्छा और प्यारा लगा। इसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि आप किसी कारणवश मंदिर में पहुंच गए हैं, आप कोई पूजन की सामग्री नहीं ले गए हैं, तब भी आप ऐसा कर सकते हो और आपको इससे ही भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आप इस उपाय को करिए और इसके साथ ही ताली बजाने के मैंने और भी आप लोगों को लाभदायक एक कारण बताए हैं। दोस्तों, जैसे ही आप परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इस 3 ताली वाले प्रावधान को करोगे, आप विश्वास करिए आपने अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी, आपको वो प्राप्त होगा। आप अपने 7 जन्म क्या, आप अपने जन्मों जन्मों तक भगवान भोलेनाथ के आराधक रहेंगे और इसके साथ ही आपको धन संबंधी या आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो कालों के काल महाकाल हैं। तो आपको ताली बजानी है और भगवान को प्रसन्न करना है और इसके साथ ही अपने शरीर को भी। इसके साथ ही दोस्तों, जैसे ही हम लोग ताली को बजाते हैं, वहाँ पर उपस्थित जितने भी पूजक होते हैं भगवान के, उनका पूजा का कुछ ना कुछ भाग हम लोगों को अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, हम लोगों को भगवान के मंदिर में जाकर ताली अवश्य बजानी है। अब दोस्तों, मैं बात करती हूँ, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी भगवान भोलेनाथ से संबंधित अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों, अपने प्रियजनों में, जो भी भगवान भोलेनाथ के शिष्य हैं, भगवान भोलेनाथ के आराधक हैं, आप उनको अवश्य शेयर करिए, क्योंकि लाभ हर किसी को होना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पूजन की सामग्री नहीं है, मैं मंदिर में कैसे जाऊं या मंदिर में मैं क्या करूं जाके। दोस्तों, आप कुछ भी ना ले जाइए, आपको इससे ही वो प्राप्त होगा जो आपने जीवन में कभी भी नहीं सोचा होगा, आपने कल्पना तक नहीं की होगी, आपको ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। तो दोस्तों, आप ये उपाय करिए और इसके साथ ही आप सभी लोगों से अब मैं वीडियो में लेना चाहूँगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।